आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसकी मुझे खुशी है। अपने परिवार की सभी बहुओं के नाम कोई न कोई जायदाद की है। उसी तरह यहाँ जितनी भी जायदाद है वो सब गायत्री के नाम कर दी जाए, ऐसा तुम्हारे पापा का फैसला है। पूरी जमीन इसके नाम? अगर किसी को कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। मुझे एक बात बोलिए। ठीक है टकलू। माँ, आप और पापा जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, इसमें भला हमें क्या तकलीफ होगी। माँ, गायत्री को घर की बहू बुलाएंगी, उससे तो अच्छा बेटी ही बुलाए। हाँ माँ, कान्हा तो घर का लाडला बेटा है, उसकी पत्नी को आप सारी जायदाद दे देंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। किससे पूछ के तू फैसला कर रही है? ये पूरा तबेला मैं ही देखता हूँ। कैसे बाबा रे तू क्या बोल रही है? अरे वो अपने घर की बहू है, अच्छा बुरा सब हमें ही देखना है ना। अच्छा, अपने साथ फिल्म देखने के लिए बोलूँ तो चलेगी क्या? लेकिन वो उसकी बीवी है। उसकी बीवी को जो जायदाद लिख रहे हो, मेरी बीवी के नाम पे लिखो ना। गाय के चारे तुम लोग खाते हो, तुम्हें जायदाद की क्या यही था, इसने बोल दिया। इसमें हम सब की मर्जी क्यों पूछ रही हैं आप? क्या टीचर? कहाँ दस्तखत करना है हमें बता दीजिए, हम सब कर देंगे। आपने सही कहा टीचर। आपके पति को मैं जान से अच्छा मारूंगा। ठीक है, समय खत्म होने से पहले काम खत्म कर लेते हैं। जीजा जी पहले दस्तखत तो कीजिए। दादाजी, इनकी बात सुन के दस्तखत मत कीजिएगा, आपके हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे ये लोग। ये किसके नाम जायदाद कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हैं? मजा आ गया। कान्हा ये तो क्या कर रहा है? क्या बेवकूफों जैसे काम कर रहे हैं आप लोग? वो मेरी प्रेमिका नहीं है। ये पैसे लेकर मेरी प्रेमिका बनी थी। ये बात शादी के बाद क्यों बता रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है, बकवास मत करो। हे, तुम्हारे पैर पर लगी चोट पर दवा लगाने के लिए भी उसने पैसे लिए थे। इसकी नजर बस पैसों पर है। यहाँ जितने दिन रही हर घंटे के हिसाब से मुझसे पैसे लिए हैं। हमारी पूरी जायदाद लूटने के लिए इसने मुझसे शादी करने का नाटक किया था। पैसा 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 ही इसकी दुनिया है, इसकी जिंदगी है। पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। बस बहुत हुआ, अब इसके आगे एक शब्द भी मत कहना। पैसों के लिए गिर जाओ ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना, उस कंपनी के चेयरमैन मेरे पापा हैं। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया था। उसी दिन मेरे पापा का सपना पूरा होता है। उनके सपने मैंने उनकी आंखों में देखे हैं। Yes. मेरे पापा बहुत खुश थे। You know one thing? अब हमारी कंपनी का स्टेटस और सारे शेयर्स वैल्यू आसमान छू रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लिंक करने की वजह से ही आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। नाइस। I am on my way to achieve my aim. Yes, you are. बचपन से ही मेरी इच्छा थी। इस समय अगर तुम मेरे सपोर्ट में रहोगी तो। सॉरी 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 डैड, ये सब आप ही देख लीजिए, ओके? इतना बड़ा स्टेटस खूब कमा लिया, कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं। पर देखा जाए तो तुम और मैं सिर्फ 2 ही लोग हैं, हमारे साथ और कोई भी नहीं है। तुम और सिर्फ मैं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रखी। पापा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स कभी भी नहीं आई। सच कहूँ तो मैं आज तक बहुत खुश रही हूँ पापा, और मेरे खुश रहने की वजह सिर्फ आप हैं, ओके? थैंक यू। हैव फन। ओके। I'll be fine. क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे, हे, क्या कर रहे हो? हे, कैसे चला रहे हो तुम? ये हो क्या रहा? सर कार कंट्रोल में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसके? पता नहीं क्या हो रहा है। स्टॉप द कार। कार रोको। पता नहीं सर, कुछ भी करो पर रोको। पता नहीं सर, कार के ब्रेक्स फेल हो गए लगता है। ब्रेक को पंप करो। जी सर, कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। पता नहीं सर, लगता है ब्रेक फेल हो गया। अरे कार ब्रेक को ऑन कर दिए सर। सर ये बहुत फास्ट चल रही है सर।
वी आर द किंग्स। रियली? दुश्मनों ने मेरे पापा का कार एक्सीडेंट करवा के उन्हें मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मेरे पापा इस वक्त कोमा में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में है। इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें किस तरह हिम्मत दूं। तुम्हारे लिए माँ, पापा, गुरु, दोस्त, सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ही है। तुम एक बात जान लो अच्छी तरह से, तुम्हारे पापा का अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट अभी शुरू होकर एक इनिशियल स्टेज पर है। उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो उस जगह पर तुम्हारे पापा को रहना चाहिए, या फिर उनका टैलेंट उस जगह पर किसी रूप में रहना चाहिए। उनके सपने को सच करने वाला चाहिए, या उनके सपने को सपना समझकर छोड़ देंगे, पता नहीं। मुझे दूसरी कंपनियों से बहुत प्रेशर आ रहा कॉन्फिडेंटली है। विश्वास करके समझ में देखिए नहीं आ रहा है क्या करूं। सर। ये जरूर कर दिखाएंगे सर। प्रोजेक्ट हाथ से निकलने ही वाला था, पर तुमने जो कॉन्फिडेंस दिया, उस कॉन्फिडेंस से मेरे पापा का सपना पूरा होगा ये मुझे विश्वास था। तभी मैंने चेयरमैन की पोजीशन संभाल ली। हाँ सही कहा, हम लोग अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद मेरी जान को खतरा होने की वजह से मैं अपनी ही कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करने लगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हारी कोशिशों की वजह से 1 महीने में ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उस वक्त तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम भी तकलीफों से गुजर रहे थे, और फिर तभी तुमने मुझे अप्रोच किया। इसलिए तुम्हारी लेवल बनने के लिए मैं मान गई। मेरे लिए, मेरे पापा के लिए, तुम्हारे परिवार की बदनामी ना हो, इसलिए तुमने शादी रोकने का फैसला कर लिया, और तुम्हारे परिवार का सिर सबके सामने ना झुके, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस लौट आई। परिवार क्या होता है ये आज तक नहीं पता था मुझे। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिली। आज के जमाने में ऐसा परिवार भी होता है, मुझे पता ही नहीं था। आजकल हर कोई अपने तरीके से जीता है। सर्वाइवल के नाम पर अपने परिवार से दूर भागते हैं। परिवार की खुशियों और उनके सपनों की कोई परवाह नहीं करता। पैसे कमाने के चक्कर में परिवार पीछे छूट जाता है। बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, उन्हें कोई कमी ना हो, ये सोचकर लोग अपना देश छोड़कर चले जाते हैं। अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठकर खुशियों के 2 पल भी नहीं बिता पाते हैं। अपने बीवी बच्चों की तो हर कोई परवाह करता है, पर हमें जन्म देने वाले माँ बाप उनकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन आपके घर में पूरा परिवार एक साथ गायत्री मिलकर प्यार से रहता है। आपके घर की गाय के बछड़े को आपने मेरा नाम दिया, मुझे इतना सम्मान दिया। मुझे यही रहना है आप लोगों के साथ। जिनके माँ बाप नहीं होते वो अनाथ नहीं है। मेरे नजरिए में जिन्हें प्यार नहीं मिलता वो अनाथ होते हैं, और इस बात का एहसास मुझे यहाँ आपके घर में आकर हुआ। इस वक्त मेरी चिंता करने वाले यहाँ कितने सारे लोग हैं। मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज तक मैं अकेली रही हूँ। यहाँ आने के बाद परिवार क्या होता है, उनका प्यार क्या होता है, ये बात समझ पाई। इसलिए तुम्हें भी अपने पति के रूप में स्वीकार किया, तुम्हारे पैसों के लिए नहीं। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझा है। जी हटो। गायत्री, माँ, अरे क्या हुआ?
अरे हुआ क्या? पानी लेकर आओ। पानी लाओ। अरे कुछ करो। आपसे मैंने बहुत कुछ छुपाया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए था बेटा। अगर खुशियां घर में लानी है तो गायत्री को वापस इस घर में लाना होगा, चाहे जो कुछ भी हुआ हो। गायत्री तुम्हारी बीवी है, वो मेरी बहू है। उसे किसी भी तरह समझाकर वापस ले आओ बेटा। हेलो, कान्हा, गायत्री मिली क्या बेटा? ढूंढ रहा हूँ माँ। किसी भी तरह उससे ढूंढ कर लाना। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा माँ। हम सभी इंतजार कर रहे हैं। माँ, गायत्री तुम्हारी बहू है, गायत्री को साथ लेकर ही आऊंगा। कैसे गाड़ी चलाते हो तुम? देख कर नहीं चला सकता तुम तो मैं क्या करता? बोलो। कौन रॉन्ग साइड था? कौन रॉन्ग साइड था? जबान चलाता है। क्या बात कर रहे हो ऐसे? छोड़ूंगा नहीं तुम लोग। ये गलत तरीका है। पीछे उतर। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चमड़ी उधेड़ दूंगा। बदतमीजी करता है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। इयर्स का एक्सपीरियंस, 25 सालों से नंबर 1 की पोजीशन सिर्फ हमारा ही राज था, लेकिन एक रात में तेरे बाप ने सब बर्बाद कर दिया। हम लोगों को क्रॉस करके तो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करेगी? हाँ? 2 जगहों पे हमने अपनी फाइल भेजी है, बाकी जो बचा है वो तेरे पास है। हम कौन है तुझे पता है? वी आर कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स। लेकिन आज तेरा बाप नंबर 1 बन चुका है। वो नंबर 1 तो बन गया, लेकिन टिक तभी पाएगा जब हम उसे जीने देंगे। चल बता, पासवर्ड बता, चल बता, बता ना। टारगेट 2020।
project has been successfully completed by VCA. Now I call upon VCA's chairman to come upon stage.